IMF ने नखरे दिखाए, मुश्किल वक्त में चीन ने हाथ थाम लिया। दोस्त मुल्क की जानिब से पाकिस्तान को $1 अरब मिल गए। स्टेट बैंक ने रकम के मौसूल होने की तस्दीक कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक चीन से मिलने वाला $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। डॉलर मिलने से मजमूई मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब से बढ़ गए। कोशिश थी कि IMF का मुआहदा कर लें, मगर ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। हमने बजट में IT सेक्टर और SMEs पर तवज्जो दी, पेंशनर्स को महंगाई के तनासुब से रिलीफ दिया। इलेक्शन ना भी होता तब भी बजट ऐसा ही पेश करते। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना को ब्रीफिंग, कहा कि $2 अरब की स्मगलिंग रोकी है। करेंसी की स्मगलिंग कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई। कोशिश है कि मौजूदा टैक्स गुजारों पर बोझ न डालें। मुश्किलात हैं मगर परेशान नहीं होना। वादा करता हूं कि जल्द मुश्किल हालात से निकलकर तरक्की की राह पर दोबारा गामजन होंगे। माली मुश्किलात के बावजूद बजट में अवाम को रिलीफ दिया। इसाक़ डार की टांगें खींचने वालों को पार्टी में रहने का हक नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का जनरल काउंसिल इजलास से खिताब, कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की के मेमार हैं। ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान आएँ और चौथी बार वज़ीर आज़म बने। मुल्क की तारीख से नवाज शरीफ का दौर निकाल दें तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार खोने के बाद किसी गैर मुल्की से मदद नहीं मांगी। मुश्किलात आईं लेकिन कभी मुल्की मफाद का सौदा नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज से खिताब, कहा कि आम इंतखाबात ज़्यादा दूर नहीं, नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में होंगे। एक जमात जिस जहाज़ पर आई थी उसी पर वापस गई। उम्मीद है 9 मई के मुजरिम अंजाम को पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा 4 साल के लिए मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर, मरीम नवाज चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल इजलास में ऐलान। एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी, मरीम औरंगज़ेब सेक्रेटरी इत्तलात, इसाक़ डार फाइनेंस सेक्रेटरी, ओवरसीज़ सदर और अताउल्लाह तारड़ डिप्टी सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मुंतखब हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को कोई ओहदा ना मिला। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अदम एतमाद की कैफियत है। भारत 5 अगस्त के इक़दामात वापस ले तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ब्लॉक्स की सियासत का मुखालिफ है। आलमी बिरादरी अफ़गानिस्तान पर हकीकी किरदार अदा करे, अदम तवज्जुही तबाहकुन होगी। अफ़गान अबूरी हुकूमत भी अफ़गानों के वक़ार, इंसानी हुकूक़ और बच्चियों की तालीम के वादे पूरे करे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने जनरल काउंसिल इजलास में करारदाद पेश की। सानह 9 मई के ज़िम्मेदारों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। करारदाद का मतन, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार। हम पाकिस्तान को मुश्किल से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का खिताब। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार मिल गया। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। आइन के आर्टिकल 62(1)F की तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़ायद नहीं होगी। PTI और जमात इस्लामी की जानिब से बिल की मुखालिफत। वज़ीर क़ानून आज़म रज़ी तारड़ ने कहा कि कानून साजी इस ऐवान का इख्तियार है। 1973 में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया था। ज़ियाउल हक़ ने तरमीम करके इलेक्शन की तारीख सदर देगा। कराची में अंदरून सिंध से लोग आते हैं, किसी को मजाल नहीं कि जो रोके। जिसने मुखालिफत की कोशिश की थी वो लंदन में लॉक हो गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा नफरत की सियासत करने वालों का हिसाब सबके सामने है। जोड़ने की बात करें, हमारा एजेंडा सबको साथ लेकर चलने का है। और भारत का पाकिस्तान से एशिया कप की मेज़बानी छीनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया। 15 साल बाद पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी करेगा। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हाइब्रिड मॉडल पर भारतीय मीडिया ने गलत खबर चलाई।
वर्ल्ड कप को एशिया कप से अलग रखा गया है। मेगा इवेंट के लिए भारत जाने या न जाने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान करेगी।